स्क्वायर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का लास्ट वीडियो है, तीसरा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन जो दिए थे बनाने के लिए उस क्वेश्चन से करेंगे, जो कि क्वेश्चन है एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा। जितने भी विद्यार्थी लोग आंसर दिए हैं, देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आयत का क्षेत्रफल अगर आपको पता होगा तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर गुने 9, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ भी होगा आंसर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 108। जिनका जिनका आंसर 108 है उन सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन है A/B/C बराबर 4/5/6 हो तो 1/A/1/B/1/C का अनुपात क्या होगा। तो ये ए के जगह पे ठीक इसका उल्टा पूछ रहा है। तो 1/4, 1/5, 1/6 का रेशियो पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको मिले तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, इसको सिर्फ सीधा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये बट्टा में है ना, सीधा सीधा करने का दो रूल होता है। एक होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 5 6 का आपका एलसीएम जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 5 दूनी 10 60 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा ना वो 60 होगा। ठीक है, तो 60 से प्रत्येक में आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, जिस तरह भिन्न के जोड़ में लगाते हैं। तो ये 4 से भाग लगाएंगे अगर 60 में, तो 15 चौके 60, 5 से 12 पचे 60 और 6 से 6 नहीं है 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 12 और 10। और एक आपका तरीका है झांप विधि से, यानी जिसका भी सीधा करना है, तीनों को तो सीधा करना ही है, तो एक को झांपिए, इसका मान अगर लिखना है तो बाकी को गुना करें तो 6 5 30 और 30 में ऊपर वाले से गुना तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को, इसको झांपेंगे तो इन दोनों गुना, 6 चौके 24, इसके ऊपर में गुना तो 24। फिर इसको झांपना है तो 5 चौके 20, उसके ऊपर में गुना तो 20 से कम 20। अब इसको काटिए, 2 से कटेगा तो 15 दूना 30, 12 दूनी 24, 10 दूना 20, 15 12 10। तो आपका इससे भी आ जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि इस देखिए यहाँ पे झांप विधि से बनाए तो हमको दूसरा स्टेप में काटना पड़ा। यहाँ पे एक काटना नहीं पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको बना सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर हो तो मेज की लंबाई क्या होगी। ये आयत का परिमाप जो आयत का होता है ना, वो 2 × L+B होता है। ये आपका 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा, यानी L+B का मान आपका 24 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल यानी L × B का मान जो है 128 दिया हुआ है। दोस्तों, आपसे पूछा है कि मेज की लंबाई बताइए। देखिए दोस्तों, इसको तो हम लोग एक जाति में चेंज करके बना ही सकते हैं कि L बराबर 24 - B कर देंगे तो L का B के सेंस में माने रिलेशनशिप आ जाएगा। फिर हम L का मान पुट कर देंगे, B निकाल लेंगे, या B बराबर में 24 - L करके B का मान यहाँ पुट कर देंगे, L के फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा। ये तो सब लोग जानते हैं और ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल प्रोसेस देता हूँ, बताता हूँ कि आप दिमाग लगाइएगा। दो ऐसा संख्या ढूंढिएगा जिसे गुना करने पर 128 आ जाए और जोड़ने पर 24 आ जाए। तो ऐसा सवाल ऐसा कौन सी दो संख्या होगी। तो एक हो जाएगा 16 और 8, 16 8 24 हो जाएगा और 16 8 128 भी हो जाएगा। 16 8 128 संख्या एगो 16 एगो 8 रखेंगे तो हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है। तो बस लंबाई यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे सवाल को बना सकते हैं। अगर लोगों को ये जिसको नहीं आता है, मान लीजिए ये लॉजिकल कंसेप्ट अगर बाय द वे किसी के दिमाग में नहीं आया, तो आप ऐसे कर लीजिए। लंबाई आपसे पूछा है तो आप क्या कर लेंगे, एक तो कि ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड ये है जो बेसिक आप जो सोच रहे हैं वो भी मैं दे रहा हूँ। तो देखिए B बराबर में हम लिख सकते हैं
एल प्लस बी बराबर 24 है, तो बी बराबर 24 माइनस एल, बी बराबर 24 माइनस एल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बी का मान यहाँ पुट कर देंगे, एल इंटू बी के जगह पे हम 24 माइनस एल पुट कर देंगे बराबर 128 कर लेंगे। अब यहाँ एल में 24 से गुना तो 24 एल माइनस एल स्क्वायर बराबर 128। आगे बढ़ेंगे तो आप इसको इधर खींचेंगे तो माइनस एल स्क्वायर है तो प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24 एल, ये तो ऑलरेडी प्लस में है तो 128 बराबर 0। अब यहाँ पे फैक्टर तोड़ेंगे तो वही बात कि दो ऐसा संख्या तोड़िए जिसे गुना करने पर 28, जोड़ने घटाने पे 24 आ जाए, तो 16 और 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 8 28। अब माइनस में ये दोनों होगा क्योंकि -16 -8 -24, अब माइनस माइनस प्लस 16 8 128, तो एल स्क्वायर बराबर -16 एल माइनस 8 एल, 24 को तोड़ के लिख सकते हैं, फिर 128 बराबर 0। एल कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो एल एगो एल यहाँ बचेगा, एल कॉमन हो गया तो माइनस, एल कॉमन हो गया तो 16, और यहाँ पे 8 कॉमन काढ़ेंगे तो एल माइनस 16 8 128, यहाँ माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस लाने के लिए माइनस माइनस प्लस, और यह ऐसे भी आप फैक्टर का रूल जानते हैं कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 0 हो गया। फिर अब देखिए एल माइनस 8 1 हो जाएगा और एक एल माइनस 2 16 की जगह 1 16 हो जाएगा बराबर 0। अब एक बार एल माइनस 8 के बराबर 0 और एल माइनस 16 के बराबर 0, एल बराबर एगो 8 हो जाएगा, एल बराबर एगो 16 हो जाएगा, तो यानी एल का मान आप 8 या 16 में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 8 या 16 कोई भी ऑप्शन में कोई एक ही देगा, तो आपका 8 या 16 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी हम देखिए लेकिन एल जो है वो बड़ा वाला का वैल्यू होता है क्योंकि लंबाई बड़ा होता है, तो आपका 16 जो है यहाँ वैलिड आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट जान लीजिए, लेकिन आप ये सिर्फ कंसेप्ट संतुष्टि के लिए जानिए। आप इस तरह का दिमाग लगाएंगे ना जो मैं अभी बताया हूँ, यहाँ पे लॉजिकल सोच कर पुट करके मान पुट करके, तो वो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए रेशियो बी बराबर 4:5, तो ए बाई बी रेशियो बी बाई ए बाई बी रेशियो बी बाई ए, तो ए बाई बी यानी 4/5 और बी बाई ए माने 5/4, इसका रेशियो बस वही ये वाला जो बोला हूँ ना वही चीज़, बट्टा को हटाना है तो एलसीएम ले लीजिए, 5 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, प्रत्येक से भाग लगाइए, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, फिर 4 5 20 50 25, 16:25 हो जाएगा, 16:25 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक सारणी दी गई है जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, 4 भिन्न बल्लेबाजों B1 B2 B3 B4 जो है वो है, और 5 विभिन्न मैचों की एक सीरीज में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये 5 M1 M2 M3 M4 M5 है, वो रन को दर्शाता है। इन बल्लेबाजों द्वारा M5 में बनाए गए रनों का प्रति बल्लेबाज औसत क्या होगा। M5 में जो है बनाए गए प्रति बल्लेबाज का औसत क्या होगा, आपसे औसत पूछा है। तो M5 में जितने भी हैं जैसे 20 है 52 है 27 है और 42 है, इन चारों को जोड़ के 4 से भाग लगा देंगे, आपका औसत आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं कि आप इसका अगर औसत अगर निकालना है ना, तो औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग, तो आप जोड़ लीजिए 20 प्लस 52 प्लस 27 प्लस 42, अब बट्टा में हो जाएगा 4, जोड़ लीजिए आप इसको, तो 50 20 70 20 90 40 130 130 7 2 9 2 11 141/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 141/4, 4 3 12 और 2 21 4 5 20, 1 पॉइंट देंगे 10, 4 दूनिया 8 2 4 5 35.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 35.25। ये M5 का प्रति बल्लेबाज का औसत हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। विवेक, देव और ललित एक कार्य को अकेले क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य के आधे भाग को विवेक देव एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, विवेक V है 10 दिन में और देव D है आपका 15 दिन में,
और ललित यानी एल जो है वो आपका है 20 दिन में करता है। इस कार्य के आधे भाग को विवेक और देव मिलकर, विवेक और देव दोनों मिलकर कार्य आधा काम को जो है, आधे काम को, भाग काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? आधा काम को। तो देखिए बाबू तीनों का कुछ नहीं बोला है ना, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का पहले पूरा काम का पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में बोला है ना, तो पहले इन्हीं दोनों के लिए ना टोटल वर्क निकालो कि ये दोनों टोटल वर्क कितना दिन में करते हैं। तो अपना से टोटल वर्क 10-15 का एलसीएम ले लिए, 30 वर्क है टोटल, ठीक है। अब 10 दिन में 30 वर्क तो एक दिन में ही 3 काम करेगा, 15 दिन में 30 वर्क तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। यानी कि ये दोनों मिलकर अगर विवेक और देव की बात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करेगा 5 गो काम। और बताओ ये दोनों टोटल वर्क है 30 गो, इसका आधा काम करना है यानी 15 ठो काम कराना है। तो एक दिन में 5 गो काम ये लोग करते हैं, तो 15 काम करने में यानी 15 वर्क करने में कितना दिन का समय लगेगा? तो 15 में 5 से हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, 5 या 15 यानी 3 दिन में ये दोनों काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3 दिन आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ 3 डाटाएं दे गई है, लेकिन ये तीनों का यूज़ नहीं है। यहाँ विवेक देव के बारे में बोला है, हम विवेक देव मिलकर ही टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु 20% की छूट के बाद 5360 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20% की छूट के बाद 5360 रुपये में, देखिए कोई भी वस्तु अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, तो बस समझ लीजिए कि वह अंकित मूल्य अपने आप में 100% है। 20% छूट दिया गया, इसका मतलब 80% पर बेचा गया। अंकित मूल्य पर 20% छूट या जितना भी छूट दिया जाए तो वह विक्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। तो देखिए ये विक्रय मूल्य में चेंज हो गया। अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, 20% छूट दिया गया यानी 80% पर बेचा गया यानी विक्रय मूल्य में चेंज हो गया। यहाँ भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5360, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 20 चौक 80, 20 पचे 100 काट लेंगे, ऊपर से ऊपर काटेंगे। एक तरफ रहे तो ऊपर नीचे काटते हैं और बराबर के आर पर रहे तो ऊपर से ऊपर काटेंगे, नीचे से नीचे काटेंगे। आप इसको काटिए, 4 एकम 4, 1 13, 4 तिया 12, 1 4 चौका 16। अब ये हो जाएगा आपका 5 से गुना हो जाएगा तो 1340 गुने 5 हो जाएगा। 5 0 0, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 13 पचे 65 2, 6700 जो है आपका अंकित मूल्य हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 6700 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। दोस्तों इस शिफ्ट का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक कार चला रहा है तो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, आप लोगों को दे रहा हूं। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो है आप लोग लिखकर बताइए, और अगला वीडियो की शुरुआत जो है हम इसी के सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट हो गया, अब अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 का ही। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों किसी तरह का कोई दिक्कत हो, अगर इस वीडियो को देखने में अगर कोई भी डाउट आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर डाउट नहीं भी आ रही हो तो आप मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमें पूरे अच्छे से समझ में आ रहा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।